की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक के द्वारा आप प्रतिदिन प्रातः 4 बजे चारों टाइम जब भी सुविधा हो जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए यदि आपको लिंक नहीं मिल रहा, जुड़ने में आपको कोई कठिनाई हो रही है, तो आप जो वीडियो सामने देख रहे हैं उसमें नीचे चलती हुई लाइन में आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है। जिस व्हाट्सएप नंबर के पर आप मैसेज करके लिंक पुनः प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं। और इससे भी अच्छा, आपको इसी मोबाइल नंबर के बाद, व्हाट्सएप नंबर के बाद दिखाई दे रहा है www.brahmakumarisbkomshanti.com। आप जब लिखेंगे तो आपको इस प्रकार से सामने दिखाई देगा, ब्रह्मा कुमारीज बीके ओम शांति होम। इसमें जो गलती करते हैं कुछ भाई बहन, ब्रह्मा कुमारीज में एस नहीं लिखते, ब्रह्मा कुमारीज पूरा का पूरा लिखना है, बीके ओम शांति पूरा का पूरा लिखना है, कुछ छोटा बड़ा नहीं, सभी एक समान, बस इतना लिखना है। .com लिखना है, होम लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं ऊपर लिखा है ब्रह्मा कुमारीज बीके ओम शांति .com। ये होम अपने आप लिखेगा और आप होम नहीं लिखेंगे। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपको हमारा वेबसाइट खुल जाएगा, बाबा का वेबसाइट में ब्रह्मा कुमारीज बीके ओम शांति लिखा हुआ है। वेलकम है इसमें, क्योंकि ये होम है गॉडली नॉलेज का, और परमात्मा से ज्ञान प्राप्त करना हर एक का जन्म सिद्ध अधिकार है। तो आपको सबसे पहले यहाँ 2 लाइनें दिखाई देती हैं, मोबाइल में एक लाइन दिखाई देती है, दूसरे को हटा करके ऐसे हटाना पड़ता है तो दूसरी लाइन भी दिखाई देती है। ये दोनों पहली लाइन के अंदर YouTube चैनल है। आप इसमें से किसी भी एक चैनल को क्लिक करेंगे तो आपके सामने अब तक की जितनी भी वीडियोस अपलोड हुई हैं वो आपको दिखाई देगी, और उसके बाद आपको जो भी वीडियो देखना हो आप देख सकते हैं। जब भी आप क्लिक करेंगे उस समय इसमें आपको क्या दिखाई देगा, वीडियोस उस समय तक, इस समय तक की सारी वीडियोस इसमें अपलोडेड। ठीक है, तो इस प्रकार से आप YouTube चैनल को देख सकते हैं। और उसके बाद हमारी जो सबसे मेन है मुरली, आप मुरली को देख सकते हैं। उसमें आप मुरली हर लैंग्वेज में ले सकते हैं, ऑडियो भी सुन सकते हैं। उसके बाद आप आज की मुरली के ऊपर पूछे गए प्रश्न, जिन प्रश्नों में आपको उत्तर मिलेगा, जिन प्रश्नों में आपको उत्तर मिलेंगे, जो प्रश्न उसी मुरली के हैं, आप पहले आपका टेस्ट होगा, फिर आपको समझ में आएगा कि हमारी मुरली का प्रश्न का उत्तर क्या है। ठीक है, तो आप ये प्रश्न उत्तर करके अपना मुरली रिवाइज कर सकते हैं। इससे बहुत खुशी होती है, उमंग उत्साह बढ़ता है। तो इस प्रकार से आप इसको करेंगे और इनको सबके पास भेज सकते हैं, ताकि वो भाई बहनें भी अपना मुरली के प्रश्न उत्तर देकर अपने आप को उमंग उत्साह में लाएं। और आप कितनी बार भी कर सकते हैं, हर बार आपको अलग से मिलेगा।
इसमें कोई लिमिट नहीं है और जिसके पास भेजेंगे वो भी कर सकते हैं, जितनों के पास भेजेंगे सभी कर सकते हैं। और ये है लाइव मुरली मंथन। जुड़ने के लिए आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप जुड़ सकते हैं। तो एक ही क्लिक करते ही गेटिंग रेडी और अभी आ जाएगा रेडी टू ज्वाइन। बस आप क्लिक करते जाएंगे और आप जुड़ जाएंगे। इस प्रकार से मैं भी जुड़ता हूं, आप भी इस प्रकार से जुड़ने की हैबिट बनाएंगे। और इसके साथ क्या होता है, हमारे पास सेव करने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने ब्रह्मा कुमारीज लिख दिया, आपको रोजाना मैं बी लिखता हूँ, बी लिखते ही नीचे पूरा लिखा हुआ आ जाता है ब्रह्मा कुमारीज बी के अनुसार। एक बार चेक जरूर कर ले ताकि जो है ना आप सही वेबसाइट पर जा रहे हैं, नहीं तो कहीं और पहुंच सकते हैं। स्पेलिंग जरा सी भी गलत होगी तो आप कहीं और पहुंच सकते हैं। ये वीडियो के ग्रुप्स बने हुए हैं, सारी अव्यक्त मूल्यां शुरू से लेके अब तक आप प्राप्त कर सकते हैं यहाँ से। और सारे मुरली से जो वीडियो है इनको देखेंगे, प्रश्न उत्तर भी प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी कि हमारे संबंध संपर्क वालों को किसी को भी एड्रेस बताना, अपने नज़दीक सेंटर ढूंढना बहुत आसान है। और यहाँ एक बार क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक जिसके पास भेजेंगे जो क्लिक करेगा, मान लीजिए कि आपने पाकिस्तान में भेज दिया तो पाकिस्तान का भाई बहन जो भी क्लिक करेगा तो वहां पर भी ब्रह्मा कुमारीज का सेंटर जो भी नजदीक होगा वो उसको दिखाई देगा। ये ऑटोमेटिक वहां की लोकेशन को ले लेता है, खुलते ही वहां की लोकेशन लेता है। यदि आप लोकेशन चेंज करके कहीं और का ढूंढना चाहते हैं तो वहां क्या एड्रेस लिखना पड़ेगा, तब वो वहां के बारे में बताएगा। आप जिस सिटी का देखना चाहते हैं वो सिटी लिखेंगे तो ये आपको वहां का एड्रेस बताएगा। परंतु अपने आप ये ऑटोमेटिक ले लेता है, जहां भी ये खुलेगा वहां का एड्रेस अपने आप लेगा। ये बहुत अच्छा जो है ना बाबा के घर को खोजने का तरीका। खुद देखे इसको और जो अच्छा लगे वो सेवा में जहां भी भेजना चाहे भेज करके अपना भाग्य श्रेष्ठ बना सकते हैं। अच्छा, आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम अभी सच्चे सच्चे राजयोगी। तुम अभी कौन हो? सच्चे सच्चे राजयोगी। राज ऋषि भी, राजयोगी हो और राज ऋषि भी हो। जब ये भी शब्द लगता है तो ये बताता है कि राजयोगी में और राज ऋषि में फर्क है। यदि एक होते तो भी लगाने की जरूरत नहीं होती। क्या मुझे कोई बता पाएगा कि ये राजयोगी राज ऋषि क्या होता है? पता नहीं, रोजाना बाबा हमसे क्या क्या पूछता है, रोजाना कुछ ना कुछ नया बताता है। राजयोगी और राज ऋषि में क्या अंतर होगा? भाई जिनसे बाबा का कनेक्शन होगा वो राजयोगी और जो पवित्र रहेंगे राज ऋषि कहलाते हैं। जो राज ऋषि का क्या बताया? योग लगाते हैं और राज ऋषि जो पवित्र रहते हैं। राज ऋषि माना पवित्र, राज योगी मतलब एक किस्म से आप समझेंगे विद्यार्थी है जो प्रैक्टिकल कर रहा है। राज ऋषि माना जो बन गया, अब उसे मेंटेन करना है। राज ऋषि को मेंटेन करना है। राज योगी एक स्टूडेंट है जो प्रोसेस में है, जो पढ़ाई कर रहा है। जो राज योगी है जो अपने कर्म इंद्रियों को क्या कर रहा है? राजयोगी। अब सभी राजयोगी हैं, जितने भी बाबा के बच्चे बने, ब्रह्मा बाबा भी राजयोगी रहे, दादियां भी राजयोगी रही, जितनी भी सब आप सभी हम जो भी हैं सब राजयोगी हैं। परंतु राजयोगी बने कितने हैं ये हर एक की परसेंटेज थी। हर एक कितना परसेंट बना है
वो उसका मतलब जो है ना, समझो कि अवस्था है। राज ऋषि सीधी अवस्था है जो बन गए, और बन गए संपूर्णता को प्राप्त कर लिया। राज ऋषि जो एकदम पवित्र है, तुम्हें राज ऋषि भी कहा जाता है। राज ऋषि माना पवित्र। जब हम, ये क्षणिक होता है, ये भी ध्यान रखना। राजयोगी में परिवर्तन होता है, राज ऋषि क्षणिक होता है। वो एक समय की अवस्था होती है जिस समय आप अपने आप को, क्योंकि 24 घंटे आप नहीं रह सकते राज ऋषि, लगातार हमेशा नहीं रह सकते राज ऋषि। राज ऋषि उस समय है जब आप एकदम पवित्र, आपने बाबा की अंगुली पकड़ी और आप एकदम पवित्र हो, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, केवल उस समय आप राज ऋषि हो। और राजयोगी भी आप उस समय हो जब आप बाबा की श्रीमत पर चल रहे हो। जब आप पवित्र हो उसी समय आप राज ऋषि हो। आपने अपने अंदर मेरा कुछ भी चिपकाया, आपके पास पहले भी मेरा था, बाद भी मेरा है, परंतु जिस समय आप केवल पवित्रता पर हैं, मैं आत्मा हूं, बस। आप इस अवस्था में जितना समय है उतना समय आप राज ऋषि हो। और राजयोगी में जितना आप बाबा की श्रीमत पर चल रहे, जिस समय जितना आप बाबा की श्रीमत पर चल रहे हो, उतना समय आप हो राजयोगी। जैसे ही आपने हाथ छोड़ा, आप बाबा की श्रीमत पर काम करना बंद किया, तो आप राजयोगी नहीं। प्रश्न, तुम बच्चे मनुष्यों को माया रूपी रावण की दलदल से कब निकाल सकते? तुम बच्चे मनुष्य को माया रूपी रावण की दलदल से कब निकाल सकेंगे? कब निकाल सकेंगे? जब हम संपूर्ण होंगे भाई जी, हम खुद संपूर्ण होंगे तभी निकाल सकते हैं। तुम बच्चे मनुष्यों को माया रूपी रावण की दलदल से कब निकाल सकेंगे? दलदल किसे कहते हैं और दुबन किसे कहते हैं, ये आज की मुरली में दो बातें आई। दलदल होती है जो 1 फुट 2 फुट तक कीचड़ हो। जैसे आपने किसी ने पुराने मकान बनते हुए देखे होंगे, जो हमारे मिट्टी से मकान बनाए जाते थे, तो उसके लिए वो पानी को भिगो के रख देते थे और मिट्टी को भिगो दिया जाता था 1 दिन पहले। उसमें कुछ गोबर खाद वगैरह डाल देते थे और उसको पैरों से जो है ना, रोकते थे। वो 1-2 फुट की कीचड़ होती है, उसके अंदर मतलब कीचड़ दलदल जो है ना, इस प्रकार से, क्योंकि वो ऐसी फिसलन हो जाती है कि वो गिरता है। उसको यदि पतला कर दिया जाए तो उसमें गिरेगा, वो संभल नहीं पाता। वो उसमें तो पैरों से चलता है क्योंकि मिट्टी काफी गाढ़ी होती है। जब वो बहुत पतली हो जाती है तो फिर वो संभाल नहीं पाता, उसमें गिरने फिसलने के चांस बने रहते। 1-2 फुट की कीचड़ है, दलदल बन जाती है और वो लंबी दूरी तक बन जाती है, जिसके कारण उसमें फंसा रहता है, गिरता पड़ता रहता है, परंतु मरता नहीं। ये याद रखेंगे, दलदल में मरेगा नहीं, थोड़ा मेहनत करके निकल जाएगा। सारी दुनिया इस दलदल, इसलिए दलदल बाबा ने शब्द प्रयोग किया है। दलदल में मरने के चांस कम है। अब थक करके कहीं समझो कि 2-4 किलोमीटर तक, 5 किलोमीटर तक, 6 किलोमीटर तक दलदल है, आप उस रास्ते पर चले गए हो और वहां दलदल में आप फंसते जा रहे हो, तो आपको वापिस आना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। आप वापिस आके निकल सकेंगे।
परंतु दुबन जो होती है वो समझ लो कि 20, 25, 30, 40, 50 कितनी भी, गहराई का हम कुछ नहीं कह सकते, परंतु जहां 10 फुट से ऊपर, 5 फुट से ऊपर, क्योंकि 5 फुट का व्यक्ति है वो आप अब जो है ना उसके अंदर धंसता ही जा रहा है, सिर तक जहां नीचे जा सकता हो वो दुबन कहलाती है। मान लो कोई 5 फुट का व्यक्ति है, 6 फुट का कोई व्यक्ति है और वहां 7-8 फुट की दलदल है, और सॉरी दुबन कीचड़ है, वही कीचड़ क्या होगी, मतलब दुबन कहलाएगी। दुबन क्या होता है, जैसे समझ लो कल हमने चर्चा करते हुए समझा कि जैसे कि आपने बेसन की लेई बनाई है पकोड़े बनाने के लिए, कुछ भी बनाने के लिए, इस प्रकार की मतलब कीचड़, पानी नहीं है, वो पानी नहीं है, मतलब इससे थोड़ा कम अधिक गाढ़ी कीचड़, क्योंकि जहां ऐसी कीचड़ जो इतनी गहरी है और इतनी मतलब जो है ना फिसलनी है, तो ऐसी अवस्था में आप उसमें हाथ पैर जितना भी मारेंगे तो डूबेंगे। अब इससे 5 फुट से 6 फुट से मतलब जहां डूब सकता है व्यक्ति, उससे ज्यादा होती है, उसको दुबन कहा जाता है, कि वहां तो जो जाएगा वो डूबेगा ही डूबेगा और मरेगा ही मरेगा। मान लो कोई 60-70 फुट की है तो उसमें से उसकी लाश को निकालना भी इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि उसमें जो भी जाएगा वो निकल नहीं सकता। पानी में तो गोताखोर जाकर के निकाल लाएंगे, पर तो उसके अंदर जाने वाला पहले तो अपने आप को इतना प्रोटेक्ट करके बांध करके किसी चीज के साथ जाए ताकि वो अंदर घूमना भी तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है, वो आगे पीछे नहीं जा सकता, वो नीचे जा सकता है, तैर नहीं सकता। वो सोचे कि मैं इधर निकल जाऊं उधर निकल जाऊं ढूंढ के लाऊं उसको, वो उसके वहां पर बड़ा कठिन होता है। तो पानी नहीं है जो आगे पीछे जा सके। निकलने वालों की निशानी, अच्छा दलदल, जब तुम खुद उस दलदल से निकले हुए हो, जो खुद दलदल में फंसा हुआ है वो नहीं निकाल सकता। जो दलदल से निकलने वालों की निशानी क्या है, इच्छा मात्रम अविद्या, जिनके पास कोई इच्छा नहीं। आज हम इस संसार की दलदल में फंसे हुए हैं, सभी हमारी इच्छाएं बाबा की तरफ नहीं जाने दे रही, हम दलदल में से निकलना ही नहीं चाह रहे हैं, हमें ये दलदल ही अच्छी लग रही है। दुखी हैं कोई बात नहीं, अब जाए तो कहां जाए, इधर भी कीचड़ है, इधर भी कीचड़ है, उधर भी कीचड़ है, उधर भी कीचड़ है। कोले का कोई दलाल हो, हाथ तो काले होंगे ना। अब इस संसार में आए हैं, अब हम फंसे हुए, अच्छा कपड़ा पहने, अच्छी चीज खाए, ये इच्छाएं हमें निकलने नहीं देती। ब्रह्मा कुमारी में कोई भी आने से पहला इसी बात से, या सिर्फ सफेद कपड़े पहनने पड़ते, सादा खाना खाना पड़ता है, हम होटलों का टेढ़ा मेढ़ा खाना नहीं खा सकते, कहते चाय भी मत पियो, कॉफी भी मत पियो, बाकी जबरदस्ती पीते हैं। ब्रह्मा कुमारी में पिलाई भी जाती है ताकि एकदम सारे जो है ना डर के मारे बेचारे रुक ना जाए, जिनकी आदत पड़ी हुई है। अच्छी चीज खाएं, ये लालच है ना, ये लालच ना हो जिसके पास, वही जाकर के किसी को समझा सकता है। तुम पूरा ही वनवा में हो, पूरा वनवा, अधूरा वनवा नहीं। इस शरीर को भी भूले हुए, मेरा कुछ भी नहीं, मैं आत्मा हूं, मेरा जितना है वो मेरे को भारी कर रहा है, मेरे को मैला कर रहा है। ऐसे ऐसे शब्द बाबा बता देता है, डर जाते हैं, मेरा मेला बना देता है। मेरा कहोगे वजन बढ़ जाएगा, जितना वजन उसका होगा उतना वजन तुम्हारा हो जाएगा। शरीर को मेरा कहने से तुम्हारा वजन 60 किलो हो जाएगा। आपने बेटे को मेरा कहा तो उसका भी 40 किलो वजन आपके साथ जुड़ गया।
माँ को मेरी कहा तो उसका भी 60-50 किलो वजन जुड़ गया, और मकान को गलती से मेरा कह दिया तो बस उससे तो कोई निकाल नहीं सकता। वो तो एकदम ऐसा बोझ हो गया जो आप उठ भी नहीं सकते। यमराज को भी माने तो उसको भी कहोगे प्लीज भाई मेरे को छोड़, हाथ जोड़ू पाँव पड़ू और जो तू कहे मैं करूं, मुझे तू छोड़ दे, मेरा मकान। बच्चे ही आत्म अभिमानी बच्चे ही रावण की दलदल से मनुष्यों को निकाल सकते, और नहीं तो कमजोर बच्चे हुए तो वो भी जाकर उस दलदल में पड़ जाएंगे, वो खुद ही बाहर नहीं आएंगे, कहेंगे ये बात ठीक है, यही तो जिंदगी है, आज तक हम यही जीते आए हैं, ये हमें ब्रह्मा कुमारीज वाले बाहर निकालना चाहते हैं, क्या रखा है उसमें।